नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जीवनी के बारे में। भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म 1888 में मक्का में हुआ था। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 की अस्थिर स्थिति में अपने नाना के साथ मक्का चले गए थे और वहीं उन्होंने विवाह भी किया। अबुल कलाम आज़ाद जी का बचपन का नाम मुहिउद्दीन अहमद था। जब उनके पिता अपनी हड्डी का इलाज कराने के लिए कोलकाता आए तो फिर वहीं के होकर रह गए और कुछ दिन बाद उनका परिवार भी भारत आ गया। धार्मिक विचारों के खैरुद्दीन पश्चिमी शिक्षा को हानिकारक समझते थे, इसलिए अबुल कलाम की सारी शिक्षा घर पर ही हुई। अबुल कलाम इतने कुशाग्र बुद्धि थे, 25 वर्ष की उम्र में पूरी होने वाली इस्लामी शिक्षा उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही पूरी कर ली और विद्यार्थियों को दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषय पढ़ाकर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी। इस बीच सर सैयद अहमद खां के लेख पढ़कर उन्हें पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अबुल कलाम ने अपने एक मित्र की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला सीखी और थोड़े ही समय में कोश और समाचार पत्रों की मदद से इतनी अंग्रेजी सीख ली कि उस भाषा के गंभीर ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। यह भारत के नवजागरण का समय था। मौलाना पर भी इसका असर पड़ा। वे अबुल कलाम आज़ाद के नाम से उर्दू पत्र में लेख लिखने लगे। इसी बीच उन्हें कई बाहरी देशों में जाकर अपने राजनीतिक विचार स्थिर करने का अवसर मिला। भारत आकर राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उन्होंने अल हिलाल नामक पत्र निकाला। जब ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र को जब्त कर लिया तो मौलाना ने अल्ब बाग नामक दूसरा पत्र निकालकर अपना आंदोलन जारी रखा। यह प्रथम विश्व युद्ध का जमाना था। 1916 ईस्वी में मौलाना रांची में नज़रबंद कर लिए गए और 1 जनवरी 1920 को ही वहां से रिहा हो सके। इसी बीच गांधी जी के भारत आने से राष्ट्रीय आंदोलन नया मोड़ ले चुका था। मौलाना गांधी जी से मिले और तब से जीवन पर्यंत राष्ट्रीय आंदोलन के चोटी के नेता बने रहे। असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक के भारत छोड़ो आंदोलन तक हर बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने आगे बढ़कर भाग लिया। 1923 और 1940 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1945 में रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से समझौता वार्ता में भाग लिया और स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। मौलाना आज़ाद सहिष्णु विचारों के व्यक्ति थे। उनकी मान्यता थी कि जब सब धर्म एक ही परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग है तो उसमें संघर्ष क्यों हो। अबुल कलाम बड़े प्रभावशाली वक्ता और उर्दू भाषा के उच्च कोटि के लेखक थे। उनकी पुस्तकें उर्दू गद्य का आदर्श मानी जाती हैं। अंग्रेजी में भी उन्होंने खास महत्वपूर्ण लेखन किया। इंडिया विंस फ्रीडम इस हस्ती से उनकी उल्लेखनीय कृति है। राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के समर्थक मौलाना आज़ाद देश की मिलीजुली संस्कृति के उदाहरण थे। 22 फरवरी 1958 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का निधन हो गया। धन्यवाद।